हाय एवरीवन, आई एम फिटनेस कोच छाया। तो यस, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारी बॉडी की नीड। यस, तो उसको समझकर हमें चलना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है कि हमें काम के हिसाब से हम बॉडी को पकड़ते हैं कि मुझे अभी टाइम नहीं है तो मैं अभी खाना नहीं खा सकता, लेकिन भूख तो लगी है। और जो भूख नहीं है लेकिन टाइम है, इसकी वजह से उस टाइम हम खाते हैं। तो हमें क्या करना है, सही टाइम क्या है और सही खाना क्या है और डेली बेस में खाना क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको इसी हमारी जो ज़रूरत है उसका एक चक्र होता है। यस, तो उस सर्कल में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो उस फर्स्ट सर्कल का पहला है कि हमें क्या खाना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला है 30-30-40। तो 30% क्या है, 40% क्या है और फिर 30% क्या है। और वो बॉडी की हमारी रोज की नीड है, ज़रूरत है, वो हम खा रहे हैं क्या उस परसेंटेज में। तो ये हम देखने वाले हैं। तो पहला है 30% प्रोटीन। तो हमारे बॉडी के लिए, मसल बिल्ड के लिए प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि यदि हम एक घर बांधना चालू कर दें और वीट पे वीट यदि रखे गए और उसमें यदि सीमेंट ही नहीं मारा हमने, तो वो वीट जो है तो गिर, थोड़ा सा धक्का लगा तो वो गिर जाएंगी, नहीं क्या। जो हमने वो जो हम भिंत बांध रहे या घर बांध रहे हैं तो वो ऐसा पक्का घर नहीं बनेगा। वैसे ही हमारी बॉडी है, यदि हम सही महीने में सही मात्रा में हम उसको प्रोटीन नहीं देंगे तो हमारी बॉडी अच्छा वर्क नहीं कर पाती है, मसल बिल्ड नहीं कर पाती है। यस, तो प्रोटीन मसल बिल्ड करता है। यस, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन कितना लेना ज़रूरी है। तो 1 kg वेट को 1 ग्राम प्रोटीन लगता है। तो आपका यदि फॉर एग्जाम्पल 60 kg वेट है तो आपको 60 kg प्रोटीन डेली बेस में रोज खाना ज़रूरी है। तो आप सोचिए कि आपको कितना प्रोटीन और कैसे मिलता है रोज के खाने में से। यदि आप 2 चपाती खाते तो एक चपाती के हिसाब से आप कितनी साइज की बनाते हैं उसके हिसाब से 3 ग्राम एक चपाती में प्रोटीन होता है। तो आप वो प्रोटीन यदि 3 चपाती लेते हैं तो कितना प्रोटीन ले रहे हैं, 9 ग्राम प्रोटीन। यस, और फिर जो भी यदि आप दालें खाते हैं, जो भी प्रोटीन ले रहे हैं तो इस ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 तक प्रोटीन जाता है। यस, तो लेकिन आपका वेट कितना है, 60 kg है, 50 kg है, 80 kg है। तो उतना प्रोटीन आप ले रहे हैं क्या, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन का रोल है कि हमारे जो सेल है उसको रिपेयरिंग करने का ही काम भी प्रोटीन करता है। तो ये हो गया प्रोटीन 30% हमारे खाने में होना चाहिए दिन भर में। और जो भी हम स्नैक्स के टाइम या खाते टाइम दोपहर का खाना हो तो उस टाइम 15% प्रोटीन हमारे खाने में होना चाहिए। तो ये देखना ज़रूरी है। इसका बहुत डीप नॉलेज है और बहुत डीप टॉपिक भी है इस पर। यस, और दूसरा है 30% फैट, हमें गुड फैट लेना ज़रूरी है। तो उसमें ओमेगा आता है, तो वो हम ले रहे हैं क्या, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ले रहे नॉनवेज ये प्रोटीन ये फैट लेकर। यस, तो ये भी बहुत से लोग प्रोटीन और फैट ये प्रोटीन लेते हैं नॉनवेज में कि हमें इसमें प्रोटीन मिलता है, इसमें गुड फैट है नॉनवेज खाने वाली। तो उसमें ज़्यादा फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि उसमें अभी वो उतनी क्वालिटीज़ नहीं रही है। उसको इंजेक्शन देकर, स्टेरॉइड देकर नॉनवेज को बेच रहे हैं, नहीं क्या। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो उससे हमारे बॉडी में भी बहुत हार्मोन्स चेंजेस हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फैट की मात्रा भी 30% ही होनी चाहिए और गुड फैट होना चाहिए उसमें, ओमेगा। यस, ऑलिव ऑयल ऐसा। और तीसरा है जो कि एक्सरसाइज, वो भी फ्री है। तो हमारे बॉडी के लिए 20% एक्सरसाइज डेली ज़रूरी है। लेकिन हम करते हैं क्या, एक्सरसाइज कौन से भी एक्सपर्ट से पूछो आप, हेल्थ एक्सपर्ट से, तो वही बताएंगे, डॉक्टर भी आपको वही बताएंगे कि आप एक तो एक्सरसाइज करो। यस, एक्सरसाइज के बहुत ढेर सारे बेनिफिट हैं।
आपका बीपी नॉर्मल रहने में, शुगर नॉर्मल रहने में, जो भी लाइफस्टाइल डिसीज है, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, इससे इसमें सब इम्पोर्टेंट रोल है एक्सरसाइज का। आपका हैप्पी हार्मोन्स भी अच्छा रहने में भी एक्सरसाइज हेल्प करती है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका स्किन टोन, आपका मूड स्विंगिंग, ये सब एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो आप फ्रेश आपको खुद को महसूस करते हैं। यस, और एक्सरसाइज के फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यस, स्किन ग्लो करने लगती है, और जो भी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन है तो वो भी बाहर निकालने में एक्सरसाइज हेल्प करती है। और एक्सरसाइज से मसल बिल्ड हो जाती है, और जो भी कैलोरीज है जो हम दिन भर में खाते हैं तो एक्सरसाइज से कैलोरीज भी बर्न हो जाती है। तो एक्सरसाइज के भी बहुत ढेर सारे बेनिफिट है, और ये फ्री एक्सरसाइज हम आपको प्रोवाइड करते हैं यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और तीसरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हमें कितना लेना है, 40%। उस 40% में हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है तो वो है कि जिसका पीट होता है और जो खाने में उसमें स्वीट सा लगता है हमें, तो वो सब कार्बोहाइड्रेट सिंपल में आता है, तो वो हमें नहीं खाना है। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में खाना है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में 35% फाइबर आ जाता है, तो 35 फाइबर में हमें खाना है। तो ये भी बहुत डीप विषय है, तो वो इसकी जानकारी भी हमारे सेशन में आपको मिल जाएगी। और उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है पानी। तो हमें पानी कितना पीना चाहिए, हमारे वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। 20 केजी को 1 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। यदि फॉर एग्जांपल आपका 60 केजी वेट है तो आपको 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है रोज। बहुत से लोग ये पानी पीना मालूम है कि पानी पीना अच्छा है, तो बहुत से लोग पानी कम पीते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन डल पड़ने जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। और जो पानी ज़्यादा पीते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है किडनी की, कारण जो किडनी फिल्टर करती है तो उसकी भी एक मर्यादा है। यदि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो उसको लोड आएगा। यस, तो ये भी एक ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा नहीं पीना और कम भी नहीं पीना, तो हमारे वेट के हिसाब से ही पानी पीना है। और उसका पानी पीने के तरीका भी है कि खड़े होकर नहीं पीना है, बैठकर पीना है, सिप कर पीना है। उसमें पानी में 0 कैलोरीज है, वो फैट बर्न करने में हेल्प करता है। यदि पानी पर बोलना चाहे तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। यस, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है। तो और उसके बाद है नींद। तो नींद भी हमें अच्छी तरह से लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि रेस्ट बॉडी को बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे यदि हम सही टाइम पे नहीं सोएंगे, सही टाइम पे नहीं उठेंगे, तो हमारे बॉडी जो रिपेयरिंग का काम चलता है ना, तो रात के 11 से 3 बजे तक रिपेयरिंग का काम चलता है बॉडी में। और जो भी टॉक्सिन है बाहर निकालने का काम हमारी बॉडी करती है, उसमें लीवर बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। 500+ फंक्शन पर काम करता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। तो हम यदि सोएंगे नहीं तो ये जो फंक्शन है वो अच्छी तरह से साफ नहीं होंगे, और हमारे अच्छी तरह से फंक्शन अच्छे स्मूथली चल नहीं पाते। तो हमें सुबह उठने के बाद एसिडिटी, जलन, थकान सी महसूस, नींद कंप्लीट न होने का एहसास हो जाता है, चेहरा डल होता है, और फिर सोने का मन करता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हमें मालूम है कि 6 से 8 घंटे सोना है, तो हम 2 बजे तक, 3 बजे तक जागते रहते हैं, 12 बजे तक जागते रहते हैं। वैसा वैसा जो रिपेयरिंग का टाइम है ना वो कम कम हो जाता है। जैसे 11 से 3 बजे तक यदि हमारी बॉडी में बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, यस, तो ये नहीं होते हैं। तो जितना टाइम आप जगते रहेंगे तो उतना टाइम आपके बॉडी में रिपेयरिंग कम होगी, और आपको अच्छा और बेटर फील महसूस नहीं होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और इस पर बहुत और भी डीप रोल है जो हम आपसे करवा के लेते हैं कि कैसा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें नींद आती ही नहीं है, तो नींद क्यों नहीं आती है, इस पर भी आपको बहुत अच्छे टिप्स दिए जाते हैं।
और आपसे करवा के और इजी आप करते हैं और फिर आपको सही टाइम पर नींद भी आ जाती है और सही टाइम पर आप उठते ही है बिना हमने कॉल किए। यस, क्योंकि हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं उससे आपको बहुत ढेर सारे बेनिफिट होते हैं। तो नींद हमें 6 से 8 घंटे तो सोना है, लेकिन उसका टाइम सही होना चाहिए। और हम तो यह बोलते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 5 घंटा भी यदि आप सोए ना तो भी आपकी बॉडी बहुत ही फ्रेश महसूस करेगी। ये साउंड स्लीप क्या है और ये कैसे आती है, और नींद जिसको ज़्यादा आती है तो वो भी फायदा नहीं है और जिसको कम आती है उसका भी फायदा नहीं है। यस, तो हमें साउंड स्लीप चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए, और नींद नहीं आती है उसमें खाने में कौन से घटक कमी है तो इसकी भी जानकारी आपको डीप में मिलेगी। यस, और उसके बाद है विटामिन्स और मिनरल्स। तो हमारे बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे घटक है जो कि कुछ ऐसे कि 3-3 घंटे में वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो हमें 3-3 घंटे में विटामिन्स की मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम दिन भर में यदि हमें ग्रीन सब्जी खाते हैं तो कभी आज से यदि मेथी की भाजी खाई तो हम 4 दिन नहीं खाते। तो हमें ऑल जो भी सब्जियां है, हरी सब्जियां, वो पूरी लेनी है दिन में, तो हम वो नहीं ले पाते है ना। और जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है तो वो भी वो पूरे कलर के फ्रूट्स हमारे डेली बेस में खाने में चाहिए, वो भी हम नहीं ले सकते, और लिए तो डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी। तो इसीलिए ये हम कैसे इजी तरीके से हम खा सकते हैं इसका भी हम आपको कोचिंग करते हैं कि हमें कैसा ये विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी तरह से हमारे बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और 3-3 घंटे में हमारे बॉडी की नीड हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो विटामिन्स का बहुत ही अमेजिंग रोल है हमारे बॉडी के लिए, तो इसको भी आपको समझना है। तो हमारे सेशन होते हैं सुबह के 2 और इवनिंग का 1 वर्कआउट का सेशन होता है, आहार मार्गदर्शन के सेशन होते हैं, आपको गाइडलाइन अच्छी तरह से किया जाता है, कोचिंग किया जाता है, तो उसमें आपको सब ये जानकारी मिलती है। और उसके बाद का सबसे इम्पोर्टेंट फिर एक रोल है कि आप वर्कआउट कितना करते हैं। किसी को 30 मिनट्स, किसी को 45 मिनट्स मिलता है, किसी को 1 आवर्स मिलता है। तो इसका भी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कि आपका वार्म अप कैसा होना चाहिए, आपकी बीच में स्पीड कैसी होनी चाहिए, और लास्ट में आप फिर से बॉडी को कूलिंग डाउन कैसे करेंगे, और इससे आपके बॉडी को क्या बेनिफिट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी बढ़ती है, और आपके बॉडी को में कैसा वर्कआउट करने से और कितनी कैलोरीज बर्न होती है, और कैलोरीज बर्न होने से हमारे बॉडी को क्या क्या बेनिफिट है। कैलोरीज तो हमें लगती है, कैलोरीज तो हमें लेनी है, लेकिन कैलोरीज बर्न करना भी ज़रूरी होता है। यदि वो अच्छी तरह से बर्न नहीं होती है तो वसा में जाकर वो कन्वर्ट होती है, और वसा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरॉल, विजरल फैट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत हमारे हार्ट को प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, ये लाइफस्टाइल डिसीज की ओर हमारी दौड़ चालू हो जाती है। जो कि आज की कंडीशन में देखा जाए तो भारत में 64% लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और उसमें महिलाओं का रोल ज़्यादा है। तो ध्यान देना ज़रूरी है। यदि हमें भारत को आगे लेकर जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक जागरूक नागरिक बनना होगा, खुद पर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम फिट भारत मिशन बोल सकते हैं। और वही हम आज कर रहे हैं कि रोज सुबह 2 मॉर्निंग सेशन है वर्कआउट के, जो हेल्थ पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि हम हेल्दी लाइफ टाइम कैसे रह सकते हैं, और हमारा आइडियल वेट कितना होना चाहिए, हमारा विजरल फैट कितना होना चाहिए, हमारा बीएमआई कितना होना चाहिए, हमारा बॉडी एज कितना होना चाहिए। ये बहुत अलग अलग डीप टॉपिक है कि हमारा बीएमआई, हमारा बॉडी एज, हम जैसे है वैसा दिखते क्यों नहीं है ना। हम जिस एज में है उस एज में दिखना चाहिए। तो जैसे हम किसी पे तो
30 एज के हैं, लेकिन हम दिखने में 40 एज के दिख रहे हैं, 45 एज के दिख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा एज तो कितना है, 30 है ऐसा बोलते हैं हम, लेकिन हम दिख नहीं रहे। इसका है कि आपका बॉडी एज नहीं बता रहा, क्योंकि आपके सेल है वो वर्किंग कर रहे हैं 10 ईयर आगे। यस, क्योंकि आप उसको खाना वैसा दे रहे हैं, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम बनते हैं। यदि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा वेट कांटे पर ठीक है, हम हमारा आइडियल वेट पे है, लेकिन आइडियल वेट का मतलब है आपका फिटनेस। और फिटनेस क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट फिटनेस है हमारे खाने के ऊपर डिपेंड। देखो, डॉक्टर ने भी बताया है कि 70% जो रोल है ना, वो रोल है खाने का। यदि 70% हम खाने पर फोकस करेंगे, नहीं क्या, हमारा तो 10% ज्यादा है। हम वेलनेस कोच क्या बोलते हैं, 80% खाना इम्पोर्टेंट है और 20% वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। तो 80% कौन सा खाना, अभी जो मैंने बताया, ठीक है, कि 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जो कि झाड़ू का काम करते हैं हमारे बॉडी में। जैसा हम घर 2-3 बार झाड़ते हैं, साफ करते हैं, यस, उसी तरह से हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होनी। हर रोज उसका हमारा काम है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का। तो कैसे होगा? इसी फॉर्मूले से होगा, 20% वर्कआउट, 80% हमारा खाना। तो उस खाने में मैंने बताया अभी, ये जो पूरा चक्र, इस चक्र से चलेंगे तो हमारी गाड़ी सही रास्ते पे चलेगी। नहीं तो हम कुछ भी उसमें डालेंगे तो एक दिन तो गाड़ी रुक जाएंगी। तो इसको यदि अच्छी तरह से स्मूथली हमारे बॉडी को, और सुबह उठते ही हमें फ्रेश लगना चाहिए। हमारी स्किन पर हमने ध्यान दिया है क्या कि आज कितने लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन इलाज हम दूसरा ही कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से क्रीम लगा रहे हैं। लेकिन असली तो क्या है कि हमारे 3 लेयर से ऊपर की क्रीम क्या काम करेगी, नहीं क्या। और यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब है तो ये प्रॉब्लम तो टेम्पररी तो आपको ठीक लगेगी, लेकिन परमानेंट करना है तो बॉडी के पर ध्यान देना होगा। हमारे डाइजेस्ट सिस्टम कैसा है, ये सब पर। और ये जो पेट में जाता है, नहीं क्या, खाना खाने से, तो वो 80% रोल है। और 80% पर फोकस करेंगे तो हमें 20% मालूम होगा, क्योंकि जो 80% फोकस करते हो 20% बहुत ही अच्छा और कर पाते हैं। आपको यदि ये देखना है तो आप सुबह मॉर्निंग सेशन में आकर देखिए कि हमारे सेशन में एज मैटर नहीं करती है। 55 साल के भी लोग वर्कआउट कैसा कर रहे हैं और कैसे, किस वजह से कर रहे हैं, और वो ये फॉर्मूला कैसा यूज कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या है, इस सब की जानकारी आपको मिलेगी यदि आप सुबह ज्वाइन करके देखेंगे। यस, आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा के दी जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड है आपकी खुद की लाइफ चेंज करने के लिए, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए, और लाइफ टाइम आपको हेल्दी रहना है, तो हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। यस, तो आप कमेंट में यस कर सकते हैं, आपका नंबर दे सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप घर से ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ जूम ऐप डाउनलोड करके और फ्री लिंक मंगवा कर, और आप देख सकते हैं कि सही मायने में ये क्या है। यस, तो आपको ये आप प्रूव भी किया जाता है, और जिस बंदे का रिजल्ट है उसका रिजल्ट भी आपको सुनने को मिलता है, और वो पहले कैसे थे और अब कैसे है। एज बढ़ती है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं और खुद एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप 3 महीने में भी आप खुद में बहुत बदलाव आपको दिखने को मिलेगा। तो ये करके, सिर्फ देख कर सुनकर या बोलकर नहीं, तो खुद को करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यस, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है अगली वीडियो के लिए, ऐसी जानकारी के लिए। यस, सो थैंक यू सो मच। यस।